Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello kids, how are you? Hope so you will be fine, safe and healthy inside your home. अस्सलाम वालेकुम टू द पेरेंट्स. कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे. आज का हमारा लेक्चर है इंग्लिश का नर्सरी क्लास का. Before going to start my lecture, I would like to tell to the parents that please sit along with your kids so that they can understand the lecture as inside the class. मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी ये लेक्चर प्ले किया जाएगा तो पेरेंट्स अपने किड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठेंगे और उनको बिल्कुल उसी तरीके से गाइड करेंगे जिस तरीके से हम आपको वीडियो में बता रहे हैं. क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी क्लास के, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते. मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि जब भी आप बच्चों से काम करवाएं, अपने बच्चों के साथ बैठें, उनको उसी तरीके से गाइड करें जिस तरीके से हम लोग क्लास में, या उसी तरीके का एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करें जिस तरीके से हम लोग बच्चों को क्लास में देते हैं. चूँकि वेकेशंस की वजह से काफ़ी गैप आ गया है बच्चों के दरमियान, और बच्चे जो प्रीवियस वर्क है वो जो पीजी क्लास में उन्होंने पढ़ा था, ऑफ़ कोर्स उन्होंने वो भूल चुके होंगे और उन्हें रिवाइज़ करने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के लेक्चर से, नर्सरी क्लास के. तो मैं स्टार्ट करूंगी रीडर से. ये आपके सामने है. हम इंग्लिश के नर्सरी क्लास के रीडर से स्टार्ट करेंगे. तो हम इसको ओपन करेंगे. अच्छा स्टूडेंट्स, आपने चूँकि नर्सरी क्लास में से पहले पीजी क्लास में आपने स्मॉल लेटर्स पढ़े थे. पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि ये जो मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इस वीडियो को बार बार प्ले करें. अगर इसके बावजूद भी समझ नहीं आती तो ऑफ़िस में आके अपनी जो सजेशंस हैं या जो आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं वो नोट करवा लें, ताकि हम अगले लेक्चर में उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकें आपकी आसानी के लिए. तो हम स्टार्ट करते हैं नर्सरी क्लास के लेक्चर से. बट जो कंटेंट है नर्सरी क्लास का, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपके बच्चों को पीजी क्लास का कुछ रिवाइज़ करवाया जाए, ताकि उनकी पीजी क्लास की जो रिवीजन है वो हो जाए और वो नर्सरी क्लास का काम आसानी से कर सकें. तो जब भी आप अपने बच्चों को बिठाएं तो कुछ चीज़ें जो एसेसरीज़ हैं जो हमें चाहिए होती हैं बच्चों को काम करवाने के लिए, वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए. उनमें मैं आपको दिखा देती हूँ. जैसे कि मेरे पास पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए. क्योंकि आपके बच्चे चूँकि लॉन्ग वेकेशंस गुजार रहे होते हैं तो वो स्टडी से दूर भागते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी एफ़र्ट्स लगा के बच्चों को स्टडी की तरफ माइल करते हैं. तो अगर आप स्टडी के तरफ उनको माइल करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, ताकि आपको लेक्चर के दरमियान उठना ना पड़े. अगर आप उठ गए तो आपके बच्चों की कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाएगी और वो अपनी स्टडीज़ को उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे जिस तरीके से एक क्लास के एनवायरनमेंट में बच्चा कर पाता है. तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. तो हमने ये चीज़ें रख ली. और बिफ़ोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर मैं आपको लाइंस का कॉन्सेप्ट देती हूँ. ये इंग्लिश की आपके पास कॉपी है. इंग्लिश की कॉपी के ऊपर इस तरह की लाइंस आपके पास होती हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी आप पीजी क्लास हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पीजी क्लास का जो कंटेंट है वो स्मॉल ABC है. स्मॉल ABC, A B C and this one is D E. तो ये स्मॉल ABCDE जो है ये हमारा पीजी क्लास का कंटेंट है. तो जब पीजी क्लास का हमारा सेकंड टर्म चल रहा होता है तो उसमें हम बच्चों को A to Z करवा चुके होते हैं, और उसके साथ हम उनको कॉन्सेप्ट देते हैं लेटर्स का कि कौन से लेटर किस लाइन में लिखे जाते हैं. 3 टाइप्स के लेटर होते हैं: ग्रास लेटर, स्काई लेटर एंड रूट लेटर्स. ग्रास लेटर, स्काई लेटर एंड रूट लेटर्स, ये हम वन बाय वन आपको मैं बताऊंगी कि ये किस तरीके से हमने इनको कैटेगराइज़ किया हुआ है. ये ग्रास लेटर क्या होते हैं, स्काई लेटर्स क्या होते हैं और रूट लेटर्स क्या होते हैं. तो बिफ़ोर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर,
बच्चों को आप ABC सॉन्ग ज़रूर सुनवाएं यूट्यूब के ऊपर। ABC सॉन्ग के साथ ये कि बच्चों की रिवीजन हो जाएगी, बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने PG क्लास में क्या पढ़ा था, क्योंकि PG क्लास में उनका ABC सॉन्ग हर क्लास के साथ उनको सुनवाया जाता था और इस तरीके से उनकी रिवीजन होती है। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से अभी हम ABC सॉन्ग आपको नहीं सुनवा सकते। आप घर में बच्चों को ABC रिवाइज़ करवा दें। तो स्मॉल लेटर्स में हम 3 तरह के लेटर्स होते हैं, ग्रास लेटर्स, स्काई लेटर्स एंड रूट लेटर्स। ये PG क्लास में आप पढ़ भी चुके हैं। आपकी रिवीजन के लिए है कि ग्रास लेटर कौन से होते हैं। ग्रास लेटर कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ग्रास जो होती है वो ज़मीन के ऊपर होती है, ग्रास ज़मीन के ऊपर होती है, स्काई उससे ऊपर होता है, और रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं। तो हम इसको ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये जो है, ये जो थर्ड लाइन है 1 2 3, ये जो थर्ड लाइन है इसको हम एज ए ग्राउंड ले लेते हैं, इसको हम ज़मीन ले लेते हैं, अर्थ ले लेते हैं। तो इसके ऊपर जो लेटर होंगे, इन 2 लाइंस के अंदर जो लेटर होंगे उनको हम कहेंगे ग्रास लेटर, उनको हम कहेंगे ग्रास लेटर। ग्रास लेटर्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इसके नीचे होंगे लेटर्स, जो इस लाइन के नीचे, मैं लाइन दोबारा ड्रा कर देती हूँ, ये जो थर्ड लाइन है जिसको हम अर्थ लाइन या ज़मीन कहते हैं, तो इसके नीचे जो इन 2 लाइंस में जो लेटर होंगे उनको हम कहते हैं रूट लेटर। उनको हम क्या कहते हैं? रूट्स लेटर। स्टूडेंट्स, किड्स, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, आपने उसको पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ाऊँगी वैसे ही आपने उसको पढ़ना है। दैट इज़ ग्रास लेटर। क्या वर्ड है? ग्रास लेटर। ग्रास लेटर कौन सा वर्ड है? ग्रास लेटर। रिपीट करें मेरे साथ, ग्रास लेटर। वेरी गुड, ग्रास लेटर। रूट्स लेटर, रूट्स लेटर। ओके, द थर्ड वन इज जो ये ऊपर की 3 लाइनों में लिखा जाता है लेटर, जो ऊपर की 3 लाइनों में लेटर लिखा जाता है उसको हम कहते हैं स्काई लेटर। क्या कहते हैं किड्स? स्काई लेटर्स। मेरे साथ रिपीट करें, स्काई लेटर्स, उसको हम कहते हैं स्काई लेटर्स। कौन कौन से लेटर हैं? ग्रास लेटर, रूट्स लेटर, स्काई लेटर। तो हम इसमें ABC में हम इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे है A B C and this one is D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने सारी की सारी हमने लिख ली ABC अप टू Z। ये कौन सी है? ABC अप टू Z, जिसके आपका सॉन्ग भी है। वो आपने सॉन्ग आपने किस पे सुनना है? आपने अपने YouTube के ऊपर उस सॉन्ग को सुनना है, ABC सॉन्ग। अब मैं 3 कलर्स ले लेती हूँ। ये मेरे पास 3 कलर्स हैं। थ्री कलर्स हैं अब मेरे पास। अब स्टूडेंट्स, जो मेरे पास ग्रास लेटर होंगे मैं उनको ग्रीन कलर करूँगी, जो रूट्स लेटर होंगे मैं उनको रेड कलर से सर्कल करूँगी,
और जो मेरे पास स्काई लेटर्स होंगे मैं उनको ब्लू कलर से सर्कल करूँगी। तो आज हमने कितने कलर देखे? ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ग्रीन, रेड एंड ब्लू, ये आपके पास 3 कलर्स हैं। अच्छा, अब हम जो ग्रास लेटर्स हैं सबसे पहले उनको हम ग्रीन कलर से सर्कल करते हैं। ग्रास लेटर हमने क्या कहा था? जो मिड की दरमियान की 2 लाइनों के दरमियान हो उनको हम ग्रास लेटर कहते हैं। जो इन 2 लाइनों के दरमियान हो उनको हम ग्रास लेटर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से लेटर 2 लाइनों के दरमियान है। ए है ना, ये 2 लाइनों के दरमियान है, हम इसको सर्कल करते हैं। सी 2 लाइनों के दरमियान है, इसको सर्कल करते हैं। ई एंड आई आपके पास 2 लाइनों के दरमियान है, इसको सर्कल करते हैं। एम को सर्कल करते हैं, एन को सर्कल करते हैं। ओ, आर, एस, यू, वी भी 2 लाइनों के दरमियान है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स हैं इसलिए ये मिडल की 2 लाइनों के दरमियान है। इन सब को हम सर्कल करते हैं और जी को भी हमने सर्कल कर दिया। तो ये जो जितने भी ये ग्रास लेटर हैं इनको हमने ग्रीन कलर से सर्कल कर दिया। तो अब हम आ जाते हैं रूट्स लेटर की तरफ। तो रूट्स लेटर को मैंने आपको क्या बताया था कि वो नीचे की 3 लाइनों में होते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा और साथ साथ रिपीट करना है कि कौन से लेटर आपकी नीचे वाली 3 लाइनों में है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ जी, ये जी जो है ये आप देख रहे हैं कि नीचे वाली 3 लाइनों के अंदर है, तो हम इसको हम सर्कल करते हैं। दिस वन, जी को हमने सर्कल कर दिया। इसके अलावा जे को देखें, जे भी नीचे वाली 3 लाइनों में है, इसको भी हमने सर्कल कर दिया। इसके अलावा आप देखें के नहीं है 3 लाइनों में, नीचे वाली लाइनों में नहीं है ना, ऊपर वाली 3 लाइनों में है। एल भी ऊपर वाली 3 लाइनों में है। पी नीचे वाली 3 लाइनों में है, इसलिए हम इसको सर्कल कर देते हैं। क्यू को भी हम सर्कल करते हैं क्योंकि ये भी नीचे वाली 3 लाइनों में है। इसके अलावा वाई इज़ आल्सो इन 3 लाइन्स, ये हो गया ये। इसके अलावा हम स्काई लेटर्स को देखते हैं। स्काई लेटर्स जो ऊपर वाली 3 लाइनों में हो। आप देखें बी जो है ऊपर वाली 3 लाइनों में है, डी भी ऊपर वाली 3 लाइनों में है, एफ भी ऊपर वाली 3 लाइनों में है। इसके अलावा देखें एच, ये भी ऊपर वाली 3 लाइनों में है, और जो बाकी हैं ये सारे के सारे ऊपर वाली 3 लाइनों में है। आपने इसी तरीके से इनको अपने रजिस्टर पे करना है और इसी तरीके से सर्कल करना है। इसके साथ साथ आपका होमवर्क जो है वो ये है कि ये जो पेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इसके ऊपर ग्रास लेटर, स्काई लेटर्स और रूट्स लेटर मौजूद हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको कॉपी पे समझाया है, इसी तरीके से आपने इन लेटर्स को अलग अलग करके इन लाइंस के अंदर लिखना है और यही आप लोगों का होमवर्क है। तो आपका आज का जो जीके का क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रास। ग्रास का कौन सा कलर है? इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर। कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। ग्रास का कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। ओके किड्स, अब तक के लिए इतना ही। होप सो यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। पेरेंट्स से मेरी फिर गुजारिश है कि जब भी कोई लेक्चर हम वीडियो पे प्ले कर रहे हो तो अपने बच्चों के साथ बैठें और उनको इसी तरीके से रिवाइज करवाएं। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।